स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के शिक्षण संस्थान पार्ट 5, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। सीएट स्कूल, आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट 7-8 आवासीय विद्यालय है उसको पढ़ेंगे, प्लस भविष्य के विश्वविद्यालय जो मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में। अब कुछ ही दिन के बाद आपके सामने विश्वविद्यालय के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये फिलहाल अभी करंट क्वेश्चन है, मगर भविष्य में ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सीएट स्कूल, ठीक है। सीएट स्कूल क्या है? ये है काउंटर इंसर्जेंसी, फुल फॉर्म पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बताता। काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल है, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म। काउंटर इंसर्जेंसी मतलब आतंकवाद को रोकने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको काउंटर इंसर्जेंसी कहा जाता है। एंटी टेररिज्म को रोकना। तो ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी को रोकने के लिए बचपन से ही स्टूडेंट को तैयार किया जाता है। कुछ स्टूडेंट को ऐसे, जिस तरह सैनिक स्कूल होते हैं ना, बचपन से ही सैनिक गुण, बहुत सारे सैनिक गुण देने स्टूडेंट को देने के लिए सैनिक स्कूल होते हैं। उसी तरह बचपन में काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म को ही लेके पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को इस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए, ठीक है। तो काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही है। जो सीआरपीएफ है उन लोगों का बहुत सारे शिवपुरी में बहुत बड़ा स्कूल है, यही नाम से सीएट स्कूल। तो 11th 5 ईयर प्लान जो हुआ अभी हाल फिलहाल वाला 11th 5 ईयर प्लान जो हुआ था, इसमें प्लान किया गया था क्या, जो जिस एरिया में इंसर्जेंसी की ज्यादा हो रहे हैं, मतलब स्पेशली नक्सल एरिया में, तो उन एरियाओं में 40 इस तरह का स्कूल बनाया जाए, सीएट स्कूल बनाया जाए। कितना? 40। और 5 स्टेट जो पूरी ज्यादातर ग्रसित थे नक्सलवाद से, उन स्टेट को चुना गया। कौन कौन? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा, ठीक है। इसको तो सब में बोला गया कि भाई 4-4 स्कूल बनाया जाए, 4-4 स्कूल बनाया जाए। सॉरी, यहाँ पर 20 सीएट स्कूल का बात किया गया था, ठीक है, 11th 5 ईयर प्लान में। तो टोटल 20 सीएट स्कूल खोला जाए। तो झारखंड में भी 4 खोला गया इस 11th 5 ईयर प्लान के तहत। तो ये 4 सीएट स्कूल है कहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो 4 कहाँ पे बनाया गया? एक नेतरहाट, कौन सा जिला होगा? लातेहार, सिंपल सा है। दूसरा पदमा, ठीक है, पदमा सबको पता है, बराकर नदी यही से निकलता है। प्लस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारा झारखंड पुलिस का ट्रेनिंग कहाँ होता है? इस पदमा के किला में ही होता है। कहाँ है? हजारीबाग। तीसरा कहाँ है? तीसरा है इसका मुसाबनी पता है, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस जगह है, ईस्ट सिंहभूम में। चौथा जो है टेंडर गांव, ठीक है, टेंडर गांव कहाँ है? रांची में है। तो ये 4 सीएट स्कूल से जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हाल फिलहाल बना 11th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट, बट अभी बन के तैयार हुआ है, इसीलिए ये करंट क्वेश्चन अभी है। और ये करंट के साथ साथ स्टैटिक भी हो गया, तो इसको आप याद कर ले। सीएट स्कूल बस ये इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और टेररिज्म को रोकने के लिए बचपन से पढ़ाई करवाता है। उसके बाद आवासीय विद्यालय, ठीक है। कुछ आवासीय विद्यालय जो झारखंड में बहुत ही फेमस है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय से कितने बड़े बड़े विद्वान निकल चुके हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, लीडर, वकील, डॉक्टर, बहुत कुछ बन चुके हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय। उसमें एडमिशन भी ऐसे नहीं मिलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के बाद ही उसमें एडमिशन मिलता है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा नेतरहाट आवासीय विद्यालय। कहाँ होगा भाई? आवासीय विद्यालय
नेतरहाट कहाँ है सबको पता है, लातेहार में है, तो लातेहार जिला में है। ठीक है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है, लातेहार में। देखिए शुरू कब हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954। ये इंडिया लेवल का बहुत ही बड़ा आवासीय विद्यालयों में से है। आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल टाइप का, मतलब बच्चा वहीं रहेगा, खाएगा पिएगा हॉस्टल में और वहीं पढ़ेगा, उस तरह के विद्यालय को आवासीय विद्यालय कहते हैं। ये पूरी तरह से गुरुकुल पद्धति पे बनाया गया, गुरुकुल पद्धति में बनाया गया। इसमें हिंदी मेन चीज है, ठीक है, हिंदी संस्कृत पे जोर दिया जाता है यहाँ पे। इसके इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है मगर हिंदी संस्कृत ही बेसिक होता है यहाँ का। ये एकदम गुरुकुल पद्धति में गुरु, इसमें आचार्य, इसमें जो हेडमास्टर है प्रधानाचार्य, जो टीचर है उसको आचार्य, जो स्कूल होते हैं ना क्लासेस बोलते हैं उसको आश्रम बोला जाता है यहाँ पे। तो ये गुरुकुल पद्धति पे ही पूरी तरह से आधारित है, अब बहुत ही टॉप क्लास का स्कूल है ये। तो ये इसको अब याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बिरसा आवासीय विद्यालय, ये याद कर लीजिए, बिरसा आवासीय विद्यालय, ये कहाँ है भाई, आवासीय विद्यालय, ये है कहाँ, उलीहातू में। ठीक है, बिरसा मुंडा का जहाँ पे गांव है ना, उसी गांव में ये बिरसा आवासीय विद्यालय खोला गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिरसा आवासीय विद्यालय का उलीहातू है। कब खोला गया, 2002, जैसे झारखंड का जन्म हुआ तुरंत प्लानिंग किया होगा, तुरंत बिरसा आवासीय विद्यालय बना दिया। इतना जरूर याद रख ले। तीसरा, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आवासीय विद्यालय ओनली फॉर गर्ल्स है, ठीक है, ओनली फॉर गर्ल्स है। इसके भी टॉप क्लास के स्टूडेंट निकलते हैं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। इसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए कब बना, 1984 में। ठीक है, हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से बना, उसी समय इसका एसोसिएशन हुआ था। इसमें एक अच्छा चीज क्या है पता है, ये जो इंदिरा आवासीय विद्यालय, मान लीजिए कि ये अभी इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय ये है, ये पहले क्या था पता, सेंट्रल जेल था, सेंट्रल जेल। यहाँ पे जितने भी क्रांतिकारियों को सुने हुए ना, जयप्रकाश नारायण, इसी जिस आवासीय विद्यालय है ना ये, इसी के दीवार को फान के भागा था। ठीक है, यहीं पे एकदम एग्जैक्ट समझ लीजिए कि कोई इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के किसी एक क्लास में ही कैद था जयप्रकाश नारायण, और जो उसी के दीवार फान के भागे थे। बहुत सारे भागे थे, अब लोग भागे थे, उसके साथ 4 और भागे थे, प्लस बहुत सारे आदमी वहां पे कैद रहते थे। और स्वतंत्रता स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम फाइटर था, वो इसी स्कूल में रहता था। तो यही उसी जेल को ही बना दिया गया इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। इसे जस्ट लगा हुआ एरिया में जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा है, बस टच करता हुआ। ठीक है, तो जो यहाँ जब ये बन गया तो यहाँ के सारे कैदियों को यहाँ ले आया और यहाँ पे स्कूल खोल दिया गया। ठीक है, वो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। तो ये 4 स्कूल आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सैनिक स्कूल तिलैया, ये तो पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल तिलैया। इसकी स्थापना जरूर याद रख ले, सैनिक स्कूल तिलैया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जो फादर है, ठीक है, जो उसको चार्ल्स नेपियर था, ये मैं बताना भूल गया, चार्ल्स नेपियर ने बनवाया था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर नाम के जो आदमी थे उसी को फादर ऑफ नेतरहाट स्कूल कहा जाता है। सैनिक स्कूल तिलैया, ये सबको पता, कोडरमा जिला में है सैनिक स्कूल तिलैया। ये बहुत ही फेमस स्कूल है, कितने बड़े बड़े ऑफिसर दिए हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, इस सैनिक स्कूल तिलैया में। अभी आप रोहित कटारिया का नाम सुने होंगे ना, रोहित कटारिया, बहुत फेसबुक में चल रहा था कुछ दिन पहले। क्यों चल रहा था ये, जो राफेल आया था 5000 किलोमीटर से बिना लैंड किए हुए डायरेक्ट इंडिया में लैंड किया था, तो 5 आया था ना, अर्जुन भीम नकुल सहदेव 5, जिसको फेसबुक ने नाम दिया था, लोगों ने ऐसे ही नाम दिया था, अर्जुन भीम नकुल सहदेव 5 जो भाई थे उसके नाम पे, युधिष्ठिर। तो रोहित कटारिया ये पायलट था और ये भी लेके आया था एक राफेल। तो ये सैनिक स्कूल तिलैया का है, भूतपूर्व
स्टूडेंट था। इसको इसको पिता फादर ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया किसे कहा जाता है? उस समय के जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, ठीक है, कृष्ण मेनन, इसको कहा जाता है फादर ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया। एक इस ये निकालता है, क्या बोलते हैं इसे, वार्षिकी निकालता है, वार्षिकी मतलब वार्षिकी बुक कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ईयर बुक, ठीक है, ईयर बुक निकालता है हर साल। उस ईयर बुक का नाम है तिलैयान, तिलैयान, ठीक है। कोई जरूरी नहीं याद करना, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ बहुत, इसको पढ़ता हूँ इसीलिए लिख दिया यहाँ पे। आगे इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1963, ठीक है। सैनिक स्कूल तिलैया का स्थापना कब हुआ था? 1963। अब देखिए, और आवासीय विद्यालय में एक दो ब्लाइंड स्कूल आपको याद रखना पड़ेगा, जो ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल है वो याद रखना पड़ेगा। एक है, क्या नाम है उसका, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल। पूछेगा कहाँ है भाई ब्लाइंड स्कूल, कहाँ है? ये रांची में है, ठीक है, रांची में बहू बाजार रोड में आपको मिलेगा, ये शायद वहीं पे है, मैं देखा हूँ जब कभी गुजरते उस समय देखा था, सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। ये सबसे पुराना ब्लाइंड स्कूल पूरे इंडिया का ही 1898 ईस्वी में ही खुला था। प्लस इसके बारे में इसका जो फादर, मतलब इसको जो जन्मदाता थी वो लेडीज थी, उस लेडीज का नाम अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आकू नारू नाम था उसको, आकू नारू, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर एसपीजी ब्लाइंड स्कूल, ये भी रांची में है, एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में, ये भी कहाँ पे है ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल, ठीक है, ये निवारणपुर, ये भी रांची में है, निवारणपुर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये निवारणपुर बोले तो रांची में। इतना स्कूल को लेके इतने चीजें को जरूर याद रख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, भविष्य के विश्वविद्यालय। 3 आपको यूनिवर्सिटी याद रखना पड़ेगा जो बन चुका है, कागजों में बन चुका है, मैदान में भी दिखेगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या, कोऑपरेटिव कॉलेज, ठीक है, जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज है, ठीक है। कोई अगर जमशेदपुर का देख रहा है वो बता देना का यूनिवर्सिटी बना है कि नहीं। तो ये कोऑपरेटिव कॉलेज अब कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहलाएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी कहलाएगा। ये शायद अटल बिहारी के नाम पे दिया जाएगा, लेकिन इसका हो गया है यूनिवर्सिटी बनने का, सारे पास हो गए, पैसे भी रिलीज हो गए हैं, बिल्डिंग बन रहा होगा, ईंट मिट्टी गिर गया होगा, ईंट सीमेंट या बन गया होगा दीवार, ये तो बना ही हुआ है कॉलेज, बस थोड़ा बड़ा करना है। दूसरा, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, ठीक है, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय अब क्या कहलाएगा, जमशेद महिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय। अब महाविद्यालय नहीं रहेगा, ये विश्वविद्यालय बन गया है, ठीक है। तीसरा, बहुत झारखंड का सबसे फेमस जो संस्कृत कॉलेज था वो बालानंद संस्कृत कॉलेज था, आपको पता होगा, बालानंद बता चुका हूं बहुत पहले, बालानंद संस्कृत कॉलेज सबको पता होगा। ये कहाँ है, देवघर में है। साथ में ये भी याद करिए बालानंद आश्रम कहाँ है, देवघर में है। नौलखा मंदिर किसने बनाया, इसी के अनुयायी ने बनाया, पैसा दिया था कोई दूसरा, लेकिन बनवाया था बालानंद आश्रम का ही अनुयायी ने, ठीक है। तो बालानंद संस्कृत कॉलेज अब क्या कहलाएगा, बाबा बैद्यनाथ, ये बन चुका है, बैद्यनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर। इतना पार्ट 5 में झारखंड के शिक्षण संस्थान पार्ट 5 में इतना याद रखिए। जल्दी ही दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद आप लोगों।